हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये हमारा सेशन 2 है और आज के सेशन में बात करेंगे हाइब्रिड वर्सेस इलेक्ट्रिक। सो इनके आज डिफरेंस की बात करेंगे क्योंकि ये ट्रेडिंग का पार्ट है, इसीलिए मैं हाइब्रिड व्हीकल्स पे जो है आज ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि जो देखिए ईवी कार का जो आर्किटेक्चर है वो पूरा का पूरा हाइब्रिड से लिया गया है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें डिफरेंस हैं, तो वो डिफरेंस मैं जो है यहाँ पर क्लियर करूँगा कि कौन कौन से डिफरेंस है। हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक दो चीज़ का डिफरेंस है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और थोड़ा सा हाइब्रिड व्हीकल्स के बारे में भी हम डिस्क्राइब करेंगे कि कितने टाइप के हाइब्रिड व्हीकल्स जो हैं यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में कंफर्म बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हाइब्रिड की। देखिए हाइब्रिड में सबसे पहले क्या है कि हाइब्रिड में पावर के दो सोर्स मिलते हैं आपको। आप इंजन से भी अपनी कार को रन कर सकते हैं, यानी कि इंजन मैकेनिकल एनर्जी जो हमारी हीट एनर्जी है उससे भी आप जो इंजन को रन कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक एनर्जी से भी आप इसको रन कर सकते हैं मोटर के थ्रू। ठीक है, जबकि ईवी व्हीकल्स के अंदर आपको सिर्फ मोटर ही मिलेगा, मोटर और बैटरी मिलेगी, कोई इंजन का काम नहीं है। ठीक है, ये प्योर इलेक्ट्रिक है और इसमें आपको दोनों चीज़ मिलती है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इनकी सिस्टम की, इनके अंदर कौन कौन से सिस्टम है और किस किस तरीके से ये वैल्यूएबल है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 पे, इसमें एचवी बैटरी पैक, जो कि हाई वोल्टेज बैटरी हम बोलते हैं, एचवी बैटरी पैक। ठीक है, तो एचवी बैटरी पैक आपको हाइब्रिड कार के अंदर भी मिलती है और आपको ईवी व्हीकल्स के अंदर भी मिलती है। ठीक है, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस इनके साइज का डिफरेंस है कि जो हाइब्रिड व्हीकल है उनके अंदर बहुत बहुत छोटी बैटरी आपको मिलती है कंपेयर टू ईवी व्हीकल्स, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही सोर्स है तो उनको बड़ी बैटरी बनानी पड़ी। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले बैटरी कैपेसिटी का डिफरेंस आता है। उसके बाद में जो हाइब्रिड व्हीकल के अंदर बीएमएस मॉड्यूल होता है वो बैटरी के अंदर भी लगे हुए होते हैं। ठीक है, मोस्टली तो बैटरी के अंदर ही मिलता है बीएमएस मॉड्यूल। तो अब ये बीएमएस बोलते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये बैटरी को मैनेज करता है। बैटरी को मैनेज कैसे करता है? टेम्परेचर, बैटरी का कितना टेम्परेचर है उसको डिटेक्ट करता है। अब बैटरी का टेम्परेचर कैसे डिटेक्ट करता है? मोस्टली बैटरियों के अंदर करीब करीब 5 से 6 सेंसर मिलते हैं जो छोटी बैटरी हाइब्रिड के अंदर है। लेकिन अगर वही ईवी व्हीकल के अंदर बात करें तो मोर देन 10 और 12 सेंसर, और ये सेंसर एनटीसी होता है, नेगेटिव कोएफिशिएंट सेंसर। ठीक है, ये सेंसर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि बैटरी काफ़ी बड़ी है, तो बैटरी के हर एरिया का यानी कि हर सेल का टेम्परेचर पता होना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी सारे सेंसर्स का यूज़ किया गया है। ठीक है, ये सब चीज़ें डिटेल में जब हम 1 बाय 1 इन चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि ये क्या है। ओके, उसके बाद में टेम्परेचर, वोल्टेज, बैटरी के अंदर वोल्टेज कितने हैं उनको डिटेक्ट करता है। ठीक है, और करंट, बैटरी के अंदर कितना करंट है, क्योंकि करंट वोल्टेज तो डिफरेंस थिंग है। उसके बाद में एसओसी को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ चार्जिंग, बैटरी की कितनी बैटरी की स्टेट चार्जिंग है। ओके, तो ये जानकारी अगर बीएमएस के पास होगी तभी ये मॉड्यूल को अलाउ करेगा कि उसको बैटरी को चार्ज करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। अब बैटरी की बात कर लेते हैं कि बैटरी ठंडी किस तरह से होती है। तो जैसे टेम्परेचर सेंसर से हमारा सिग्नल जाता है कि बैटरी गर्म हो रही है या बैटरी का टेम्परेचर डाउन है, तो उसी के हिसाब से क्या होगा, बैटरी दो टाइप से ठंडी की गई है, या तो एयर कूल्ड है या रेफ्रिजरेंट है। लेकिन ये एयर कूल्ड हम मोस्टली कारों में यूज़ करते हैं हाइब्रिड्स के अंदर। लेकिन अगर ईवी व्हीकल्स की बात करें तो ईवी व्हीकल्स में दो तरह से बैटरी को ठंडा किया गया है, आइदर इज कूलेंट और रेफ्रिजरेंट। तो या तो एयरकॉन के द्वारा ठंडा किया गया है, जो हम केबिन में एयरकॉन यूज़ करते हैं वही जो है हम उसी के जो पाइप ट्रांसफर किए गए हैं बैटरी के अंदर। आप देखेंगे BMW i3 के अंदर सेम यही प्रोसेस यूज किया गया है रेफ्रिजरेंट का। ठीक है, तो ईवी व्हीकल्स के अंदर आपको जो है कूलेंट और रेफ्रिजरेंट मिलेंगे, कोई एयर कोल्ड बैटरी नहीं है अभी तक। उसके बाद में फिर बात करते हैं इन्वर्टर की। इन्वर्टर आपको ईवी व्हीकल्स के अंदर भी मिलेगा, लेकिन ये बड़ी बड़ी कैपेसिटी के हैं। ये EME मिलेगा, PE सिस्टम मिलेगा, तो इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे 1 बाय 1। ओके, तो अभी बात करते हैं इन्वर्टर मिलता है इसकी। ठीक है, तो अभी इन्वर्टर देखिए, इन्वर्टर क्या काम करता है। इन्वर्टर ये कन्वर्ट करेगा AC टू DC करंट, DC टू AC एंड DC टू DC। अब ये कन्वर्ट क्यों करता है और कन्वर्ट करने के पीछे पैटर्न क्या है, किस पैटर्न पे कन्वर्ट करता है। अभी हमने बहुत सारी इश्यू पे वीडियो बनाई थी पहले, हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे इश्यू की वीडियो हैं, उसमें हमने बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर की बात की थी। तो वही जो बेसिस है उन बेसिस पे हम ये पूरा डिस्क्राइब करेंगे क्यों इनकी ज़रूरत पड़ती है कन्वर्ट करने की। तो ये सारा टोटली इसमें जो है आने वाले टाइम में इन पे सभी पे बात करेंगे 1 बाय 1। आपको बिल्कुल 0 से 100 तक ईवी प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बिल्कुल मास्टर करने की गारंटी है। ओके, उसके बाद में फिर जो है AC कंप्रेसर दोनों कारों के अंदर इलेक्ट्रिक ही मिलेगा आपको, चाहे वो ईवी कार हो चाहे वो
हाइब्रिड कार हो, ठीक है। उसके बाद में मोटर जनरेटर दोनों कारों के अंदर मिलता है, ठीक है। अब इनको मोटर जनरेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग का भी काम करते हैं, किनेटिक एनर्जी, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम से बैटरी चार्ज होती है, क्या पैटर्न उसके अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 सेशंस में बात करेंगे। उसके अंदर एचवी केबल, ठीक है, एचवी केबल आपको दोनों ही व्हीकल्स में मिलेंगे, ठीक है, हाई वोल्टेज केबल। उसके बाद में बात करते हैं ओबीसी। ओबीसी आपको मोस्टली हाइब्रिड कार, जो नॉर्मल हाइब्रिड कार है उनके अंदर देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन जो हमारी ओबीसी यानी कि ओबीसी को बोलते हैं ऑनबोर्ड चार्जर, ये आपको ईवी प्योर ईवी व्हीकल्स के अंदर ओबीसी मिलेगा, क्योंकि ऑनबोर्ड चार्जर ही बैटरी की स्टेट रखता है बैटरी को। क्योंकि देखिए अब क्या होता है कि मान लिया जाए कि अगर आप बैटरी हमारी डीसी वोल्टेज है तो डीसी स्टोर करेगी, जाहिर सी बात है, लेकिन अगर आप एसी वोल्टेज से चार्ज करेंगे उसको तो फिर क्या करेगी वो, डायरेक्ट एसी तो एक्सेप्ट नहीं करेगी बैटरी, क्योंकि वो डीसी ऑलरेडी, तो उसके लिए ओबीसी ऑनबोर्ड चार्जर का यूज़ करना पड़ता है। यही जो क्या काम करेगा, यही वोल्टेज को जो है करंट को कन्वर्ट करेगा डीसी वोल्ट में और बैटरी को स्टोर करेगा। जब हम इस पर बात करेंगे डिटेल में, बिल्कुल प्योरली समझेंगे इसको, बिल्कुल स्लोली डिटेल में। उसके बाद चार्जिंग सॉकेट मिलेगा जो कि नॉर्मल हाइब्रिड में देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हाइब्रिड का यही है, कोई ज़्यादा इनके अंदर डिफरेंस नहीं है। और ये दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। ये हमारे ट्रेनिंग का पार्ट है, इसलिए इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब देखते हैं कि हाइब्रिड कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली हाइब्रिड के जो टाइप है वो 3 टाइप है। एक हमारा जो एच ई वी है, हाइब्रिड ईवी व्हीकल्स, उसके बाद PHV प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल, और उसके बाद PVHEV जो कि सोलर पैनल से चार्ज होते हैं, जिसके अंदर PV प्लेट होती है, लेकिन वो मेरे को पता नहीं, कभी मैंने उसके अंदर काम किया नहीं कि इस तरह से उसका सिस्टम है। उसके बाद अभी बात करते हैं कि इसके जो कौन कौन से इसके अंदर मेथड यूज़ किए गए हैं, तो उसको देख लेते हैं एक बार। ओके, ये हमारा जो है इसका हाइब्रिड सिस्टम का कंप्रहेंसिव है रिव्यू। तो किस किस तरह से देखिए हाइब्रिड कौन कौन से पैटर्न में आपको मिलेंगे। आपको सीरीज हाइब्रिड मिल सकती है, पैरेलल हाइब्रिड मिल सकती है, या फिर सीरीज एंड पैरेलल हाइब्रिड मिल सकती है, ठीक है। अब ये किस तरह से काम करेगी, किस तरह से ये टायरों तक यानी कि ट्रांसमिशन तक पावर को पहुंचाएंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो हमारी सीरीज है, अगर हम इसको सीरीज को बोलते हैं श्रेणी हिंदी में, ठीक है। अगर हम इसको समझें तो किस तरह से काम करता है, देखिए आईसी इंजन ये जनरेटर को पावर अप करेगा, और इसी जनरेटर से बैटरी चार्ज होगी, और बैटरी से फिर मोटर रन करेगा, मोटर ही फिर ट्रांसमिशन को रन करेगा। तो यानी कि सिंपली भाषा में कि इंजन डायरेक्टली ट्रांसमिशन को रन नहीं करेगा, ये ट्रांसमिशन जो रन होगा बाय मोटर के द्वारा रन होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में समांतर, यानी कि आप इसको इंजन पे भी रन कर सकते हैं और मोटर पे भी रन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सेम पैटर्न, इंजन आप डायरेक्ट इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी जो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग के थ्रू इसमें जो है बैटरी को चार्ज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सीरीज पैरेलल, ये मोस्टली यूज की जा रही है, जैसे टोयोटा प्रियस में भी आपको ये देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें इंजन आपका ट्रांसमिशन को भी रन कर सकता है, और बैटरी से भी आपका जो मोटर रन कर सकता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लिया एक सर्टेन स्पीड आपने मतलब 80 या 60 की स्पीड क्रॉस की, तो उसके बाद जो है इंजन उसको टेक ओवर कर लेगा, फिर वो इंजन ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगी। तो उसके अंदर ये प्रोसेस अच्छा काम करता है। टोयोटा प्रियस में ये सिस्टम लगा हुआ है सीरीज एंड पैरेलल का। सो गाइज आई होप आपको सीरीज पैरेलल की और जो है एचवी व्हीकल्स की और ईवी व्हीकल्स की जो है आपको डिफरेंसेस इनका पता चल गया होगा, ठीक है गाइज। तो शेयर करना, ये वीडियोस फ्री है, और गाइज मुझे मोटिवेट करने के लिए बस वीडियो को लाइक कीजिए, और देखिए शेयर करना बिल्कुल फ्री है ताकि नॉलेज सब तक जाए। यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि जो बंदे जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है उन तक ये चीज़ें पहुँचे और वो इसका फ़ायदा ले, ताकि आने वाले टाइम में उनके पास इतना हो कि वो ईवी या हाइब्रिड व्हीकल्स के अंदर काम कर सके। ताकि हाइड्रोजन तो चलो अभी खैर दूर है, पता नहीं कब तक होगा, लेकिन जो भी ईवी व्हीकल्स वगैरह हैं इन पे जो है अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह कंप्लीट करें, जिनके पास पैसा नहीं है पे करने के लिए, क्योंकि IMI जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग है वो बहुत एक्सपेंसिव ट्रेनिंग्स हैं। और मैं आपको बता दूं, ट्रेनिंग एक्सपेंसिव भी हो या ना हो, लेकिन 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग से आप कुछ नहीं सीख सकते, ठीक है। तो मैं बिल्कुल ये सोच रहा हूँ कि सिंपल वर्ड में, सिंपल भाषा में आपको जो है बिल्कुल ईवी व्हीकल्स पर एकदम ट्रेन कर दूँ, ताकि आप कभी भी कोई भी ईवी व्हीकल्स हो सब पे काम कर सकें, ठीक है। ईवी व्हीकल क्योंकि सबका पैटर्न सेम ही है, हो सकता है कि कंपोनेंट का ऑपरेशन सिस्टम कुछ डिफरेंट कर दिया, लेकिन कंपोनेंट आपको वैसे के वैसे ही देखने के लिए मिलेंगे, थोड़े छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन वैसे ही मिलेंगे। सो होपफुली गाइज you will learn something from this video, and we will
सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइस, सो शेयर करना एकदम फ्री है और मुझे मोटिवेट करने के लिए बस एक लाइक चाहिए और कुछ नहीं। सो ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय।